Assalamualaikum. I hope you all will be fine. Today topic is life cycle of malarial parasite. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल। मलेरियल पैरासाइट जो लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट करता है वो 2 होस्ट के ज़रिए कंप्लीट करता है। कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। टू होस्ट पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। फर्स्ट ह्यूमन, दैट इज प्राइमरी होस्ट। एंड सेकंड फीमेल एनाफिलस, दैट इज सेकेंडरी होस्ट। Female Anopheles, that is secondary host. Complete in 2 phases. मलेरियल पैरासाइट जो है अपनी लाइफ साइकिल को 2 फेज के ज़रिए जो है कंप्लीट करता है। नंबर 1 आसेक्सुअल साइकिल, नंबर 2 सेक्सुअल साइकिल। आसेक्सुअल साइकिल एंड नंबर 2 सेक्सुअल साइकिल। What the difference between asexual and sexual cycle? Asexual cycle also known as schizogony. Occur in men. And sexual cycle, that is sporogony, also known as sporogony. Occur in female Anopheles mosquito. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो मलेरियल पैरासाइट है वो 2 फेज से कंप्लीट होती है। 1 जो है आसेक्सुअल साइकिल, सेकंड जो है सेक्सुअल साइकिल। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे आसेक्सुअल साइकिल जो कि किसमें होती है, occur in male. Sexual cycle also known as schizogony. Asexual cycle occur in men that serve as primary host. आसेक्सुअल साइकिल टेक्स प्लेस कहाँ होती है, मेन के अंदर होती है, जो कि क्या है, प्राइमरी होस्ट है, जिसको आप इस पिक में देख सकते हैं। In this picture, what do you observe? There is a mosquito who is biting person. What do you think? What does it cause? Okay, now I tell you, it causes the malaria. But how it causes malaria? When it injects its plasmodium in man, then symptoms of malaria is appear. हमने अक्सर यही सुना हुआ है कि या देखा भी यही है कि मलेरियल पैरासाइट जो मैन को इन्फेक्ट करता है या इंजेक्ट करता है अपना प्लाज्मोडियम, तो उन्हें मलेरिया हो जाता है। बट जो है यह मलेरिया किन किन स्टेप से गुज़र के होता है वो जो है आज हम डिस्कस करेंगे।
एक साइकिल की सूरत में 1 बाय 1 स्टेप को हम डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे कि जब जो है मॉस्किटो अपना प्लाज्मोडियम मैन को इंजेक्ट करता है तो उससे मलेरिया जो है किस तरह काज होता है, उसकी सिम्टम्स जो है वो किस तरह से अपीयर होती है। नाउ वी डिस्कस द फेजेस ऑफ asexual cycle. Asexual cycle consists of 3 phases. It consists of 3 phases. 1. Pre-erythrocytic phase. Number 2, इराइथ्रोसाइटिक फेज़ एंड नंबर 3 गैमेटोसाइटोजेनेसिस। ये जो है 3 फेज़ है जिसके ज़रिए आसेक्सुअल साइकिल जो है कंप्लीट होती है। फर्स्ट प्री इराइथ्रोसाइटिक फेज़। नंबर 1 प्री इराइथ्रोसाइटिक फेज़। The word pre means before. It means before, and the erythrocyte means RBCs, red blood cells. Pre-erythrocytic phase occur in liver cell. It occur in liver cell. ये जो साइकिल है वो कहाँ पे होती है, जो प्री इराइथ्रोसाइटिक फेज है ये कहाँ होता है, फर्स्टली लीवर सेल में, जिसे हम क्या कहते हैं, हेपाटोसाइट्स। हेपा मीन्स लीवर। दिस पिक्चर व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देयर इज अ मॉस्किटो हु इज बाइटिंग पर्सन. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज इट कॉज? ओके, now I tell you, it causes the malaria. But how it causes malaria? When it inject its plasmodium in man, then symptoms of malaria is appear. हमने अक्सर यही सुना हुआ है कि या देखा भी यही है कि मलेरियल पैरासाइट जो मैन को इन्फेक्ट करता है या इंजेक्ट करता है अपना प्लाज्मोडियम तो उन्हें मलेरिया हो जाता है। बट जो है यह मलेरिया किन किन स्टेप से गुज़र के होता है वो जो है आज हम डिस्कस करेंगे। एक साइकिल की सूरत में 1 बाय 1 स्टेप को हम डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे कि जब जो है मॉस्किटो अपना प्लाज्मोडियम मैन को इंजेक्ट करता है तो उससे मलेरिया जो है किस तरह काज होता है, उसकी सिम्टम्स जो है वो किस तरह से अपीयर होती है। नाउ वी डिस्कस द फेजेस ऑफ asexual cycle. Asexual cycle consists of 3 phases. It consists of 3 phases. 1. Pre-erythrocytic phase. Number 2 इराइथ्रोसाइटिक फेज़ एंड नंबर 3 गैमेटोसाइटोजेनेसिस। ये जो है 3 फेज़ है जिसके ज़रिए आसेक्सुअल साइकिल जो है कंप्लीट होती है। फर्स्ट प्री इराइथ्रोसाइटिक फेज़। नंबर 1 प्री इराइथ्रोसाइटिक फेज़। The word pre means before. It means before, and the erythrocyte means RBCs, red blood cells. Pre-erythrocytic phase occur in liver cell. It occur in liver cell. ये जो साइकिल है वो कहाँ पे होती है, जो प्री इराइथ्रोसाइटिक फेज है ये कहाँ होता है, फर्स्टली लीवर सेल में, जिसे हम क्या कहते हैं, हेपाटोसाइट्स। हेपा मीन्स साइटोजेनेसिस इज अ मिक्सचर ऑफ 4 वर्ड्स. नंबर 1 गैमेट्स, सेकेंड
साइटोसेल, थर्ड जेनेसिस मीन्स के फॉर्मेशन, and the fourth cis means process. Simply it is a process of the formation of gamete cell. प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल। अब जो है इस प्रोसेस में जो है वो गैमेट सेल बनते हैं किस तरीके से? ई मीरोजोइड increase in size and become gametocytes. One microgametocyte, called male gamete, that known as sperm, and the second macrogametophyte, macrogametocytes, that is female gametes, also known as egg. गैमेटोजेनेसिस सिंपल ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है फॉर्मेशन होती है गैमेट्स की। अब ये प्रोसेस जो है कब होता है? ई मीरोजोइड इंक्रीज इन साइड एंड बिकम गैमेटोसाइट्स। ई मीरोजोइड जो है वो बहुत सारे मीरोजोइड्स में डिवाइड हो रहा था। कब? जब वो आरबीसीज में प्रेजेंट थे। इसी तरह जब वो लीवर सेल में प्रेजेंट थे तब भी वो एक्सोएरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइड, बहुत सारे एक्सोएरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइड बना रहे थे। फिर वो आरबीसीज में आके बहुत सारे मीरोजोइड बना रहे थे। यहाँ पे शीजोन डिवाइड्स एंड फॉर्म इराइथ्रोसाइटिक मीरोजोइड। तो ये डिवाइड किससे हो रहे थे? ये इस प्रोसेस से हो रहे थे जिसे कहते थे गैमेटोसाइटोजेनेसिस। गैमेटोसाइटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें गैमेट की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। माइक्रोगैमेट्स मेल गैमेट्स कहलाते हैं, मैक्रोगैमेट्स फीमेल गैमेट्स कहलाते हैं। तो ये फ्यूज़ हो रहे थे, फ्यूज़ होने से बहुत सारे मीरोजोइड्स जो है वो बनते जा रहे थे। नाउ वी विल डिस्कस द असेक्सुअल साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। Asexual cycle of malarial parasite. First step is when the mosquito injects its plasmodium into the man. जब मॉस्किटो अपना प्लाज्मोडियम इंजेक्ट करता है मैन के अंदर, तब जो है मलेरिया के सिम्टम्स किस तरह से अपीयर होते हैं? वो एक साइकिल की सूरत में अपीयर होते हैं। फर्स्टली The first phase is pre-erythrocytic phase occur in liver cell. Pre-erythrocytic phase जो है वो कहाँ होता है? लीवर सेल के अंदर। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? स्पोरोजोइड्स इंटर द लिवर सेल एंड बिकम लार्ज राउंडेड सेल कॉल्ड शीजोन। स्पोरोजोइड्स लीवर सेल में इंटर होते हैं और वो एक लार्ज राउंडेड मास बनाते हैं जो कि क्या कहलाता है? शीजोन कहलाता है। शीजोन डिवाइड्स एंड फॉर्म एक्सोएरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइड। व्हेन शीजोन इज डिवाइड देन इट इज फॉर्म एक्सोएरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइड। शीजोन डिवाइड होके बहुत सारे एक्सोएरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइड्स बना लेता है। व्हेन द लिवर सेल इज ब्रस्ट देन अ नंबर ऑफ एक्सोएरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइड इज form. Then the second step is erythrocytic phase. The erythrocytic phase occur in RBCs. Firstly, EE merozoid, exoerythrocytic merozoids enter RBCs and become round mass called trophozoite. EE merozoid enter होते हैं RBCs में और वो एक राउंड मास के बना लेते हैं जो कि क्या कहलाता है?
ट्रोफोजोइट कहलाता है। अब जो है ट्रोफोजोइट का जो न्यूक्लियस है वो एक साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि एक रिंग की शेप ले लेता है, जिसको क्या कहते हैं, सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर। आफ्टर एक्टिव फीडिंग, जब जो है ये बहुत ज़्यादा फीड कर लेता है, खाता है, देन बिकम अमेबोइड ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट डिवेलप इनटू द राउंड सेल कॉल्ड द शीज़ोन्ट। सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर जो है, जब वो फीड करते हैं उसके बाद जो है ये एक राउंड सेल के अंदर जो है डिवेलप होता है, जो कि क्या कहलाता है, शीज़ोन्ट कहलाता है। नाउ शीज़ोन्ट डिवाइड्स एंड फॉर्म द इराइथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स। जब जो शीज़ोन डिवाइड होना शुरू होता है तो ये इराइथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स, अ नंबर ऑफ इराइथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स बना लेते हैं। नाउ आरबीसीज इज आर ब्रस्ट। आरबीसीज जो है वो ब्रस्ट हो जाते हैं और अ नंबर ऑफ इराइथ्रोसाइटिक मीरोजोइट फॉर्म करते हैं। सेप्टम्स ऑफ मलेरिया अपीयर व्हेन आरबीसीज ब्रस्ट। जब ये आरबीसीज ब्रस्ट हो गया तो मलेरिया के सेप्टम जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो थी क्या थी, आसेक्सुअल साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। इस तरह से मलेरिया के सेप्टम जो है वो ह्यूमन में अपीयर होते हैं। दीज इराइथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स इन्वेट फ्रेश कैप्सूल टू रिपीट द साइकिल। अब जो है ये इराइथ्रोसाइटिक मीरोजोइट जो है, अगर ये दोबारा किसी फॉर एग्जांपल यहीं से जो है ये सेल के अंदर इंटर हो जाए, नए आरबीसीज के अंदर इंटर हो जाए, तो फिर से ये साइकिल जो है ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।